हर क्षेत्र, हर राज्य में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर क्षेत्र, हर राज्य में तब महाविद्यालयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। उच्च शिक्षा के संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। भारत पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थोपे जाने से पहले थॉमस मुनरो ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ताकत को अनुभव किया था, देखा था। उन्होंने देखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वाइब्रेंट है। ये 200 साल पहले की बात है। इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है, जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल थे, ग्रामीण विद्यालय थे। साथियों, ये बातें मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कितनी गौरवपूर्ण थी, कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी, और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद के कालखंड में हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। देश में एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी में 6ठी क्लास से ही कारपेंटरी से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल सेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है, जिन स्किल्स से लड़कियों को दूर रखा जाता था। शिक्षा नीति बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने के कारणों को गंभीरता से स्टडी किया गया है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता, डिग्री कोर्स में एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और यह गौरवपूर्ण बात है। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है,
और कर्मस्थली भी रहा है। शताब्दी समारोह में चर्चा के दौरान मैंने इस पर भी विस्तार से अपनी बात रखी थी। आज जब भारत 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरें आप पर है, आप जैसे नौजवानों पर है, बंगाल की ज्ञान संपदा पर है, बंगाल के ऊर्जावान नागरिकों पर है। भारत के ज्ञान और भारत की पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस वर्ष हम अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व भारती के प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपहार होगा कि भारत की छवि को और निखारने के लिए हम सब मिलकर के, और विशेष करके मेरे नौजवान साथी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। भारत जो है, जो मानवता, जो आत्मीयता, जो विश्व कल्याण की भावना हमारे रक्त के कण कण में है, उसका एहसास बाकी देशों को कराने के, पूरी मानव जात को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करना चाहिए। मेरा आग्रह है, अगले 25 वर्षों के विश्व भारती के विद्यार्थी मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। जब आजादी के 100 साल होंगे, वर्ष 2047 में, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का समारोह बनाएगा, तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष्य क्या होंगे, ये इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे जा सकते हैं। आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें। आपने अपने क्षेत्र के अनेक गांवों को गोद लिया हुआ है। क्या इसकी शुरुआत हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने से हो सकती है? पूज्य बापू ग्राम राज्य की जो बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। मेरे नौजवान साथियों, गांव के लोग, वहां के शिल्पकार, वहां के किसान, इन्हें आप आत्मनिर्भर बनाइए। इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनिए। विश्व भारती तो बोलपुर जिले का मूल आधार है। यहां के आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में विश्व भारती रचा बसा है, एक जीवंत इकाई है। यहां के लोगों को, समाज को सशक्त करने के साथ ही आपको अपना बृहद दायित्व भी निभाना है। आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलें। जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था, और जिन संस्कारों और ज्ञान की संपदा को लेकर आज जब आप विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीज पर रख रहे हैं, तब दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ अपेक्षाएं रखती है। और इस मिट्टी ने आपको संवारा है, आपको संभाला है, और आपको विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है, मानव की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जवानी है। ये आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी, देश के काम आएगी। 21वीं सदी में भारत अपना उचित स्थान प्राप्त करे, इसके लिए आपका सामर्थ्य बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, ये पूरा विश्वास है। और आप ही के बीच में, आप ही का एक सही यात्री होने के नाते
मैं आज इस गौरवपूर्ण क्षण में अपने आप को धन्यवान मानता हूं और हम सब मिलकर के इस गुरुदेव टैगोर ने जिस पवित्र मिट्टी से हम लोगों को शिक्षित किया है, संस्कारित किया है, हम सब मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरे प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।